एवरीवन, वेलकम टू जीके क्लास। हम लोगों का टॉपिक चला है ल्यूसेंट की जियोग्राफी, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ सौरमंडल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। उससे आगे की सीरीज़ है आज क्वेश्चन नंबर 29 से, जबकि इस टॉपिक में आपके जो हैं 193 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम पूरी ल्यूसेंट को डिटेल में पढ़ रहे हैं एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि ल्यूसेंट के क्वेश्चन इस बेस्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके कई पार्ट बन सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर्स देते हुए चलेंगे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? बताइए इसका आंसर। ए यम, बी बृहस्पति, सी सूर्य, डी मंगल। इसका राइट आंसर आएगा सी सूर्य। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह के रूप में इसको मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, बी 5000 डिग्री सेल्सियस, सी 4000 डिग्री सेल्सियस और डी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आएगा डी 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व के क्षेत्र में। बताइए इसका आंसर। जिसको भी याद हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। जी, इसका राइट आंसर है सी आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। बी, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या फिर 54%? और आप लोग ये दे सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है इस परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कितना होता है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो होता है वह 71% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। ये क्वेश्चन भी आपका RRV चंडीगढ़ ASM 2003 में ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसी परीक्षा में, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑल जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, पुलिस कांस्टेबल हो, और आपका चाहे PGT हो, TGT हो, है ना, नेट का फर्स्ट पेपर हो, तो जिसमें भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा सी, मतलब डी, सूर्य। इसका आंसर है डी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया। ये देखिए, ये एक ही परीक्षा में कितने लाइन से ये क्वेश्चन ये आए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ए प्लेटो, बी बुध, सी बृहस्पति, डी वरुण।
ये भी इस परीक्षा में पूछा गया है। इसका आंसर है डी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ए 8.3, 7.3, 9.4 या फिर 10। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जिनको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जी राइट, इसका सही आंसर है 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर है बी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध यानी कि मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ए 88 दिन, बी 76 दिन, सी 80 दिन और डी 66 दिन। बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ए 88 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बुध। ठीक है, बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और शनि, डी शुक्र और मंगल। ये आपका यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 1999 ईयर में। बताइए इसका आंसर, जिसको भी पता हो। तो 41 का आपका आंसर आएगा बी, बुध और शुक्र ग्रह। क्या आएगा? बुध और शुक्र ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ये भी आपका यूपी पीसीएस प्री में 2002 में आया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बुध। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर यानी कि सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका राइट आंसर भी आएगा आपका बुध। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कम समय में कैसे लगाता है? क्योंकि वह तीव्र गति से चक्कर लगाता है। अब तीव्र गति से चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि वह सूर्य के करीब होता है। अब सूर्य के करीब है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य जो है काफ़ी गर्म होता है। तो जब भी हम जैसे कि हम तेज़ धूप में जाते हैं ना, और नंगे पैर हो, चप्पल ना पहने हो, और वैसे हम नॉर्मल जा रहे हैं, लेकिन जब हम तेज़ धूप में छत पे जाते हैं और ज़मीन बहुत गर्म होती है, गर्म रेत पे हम पैर रखते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है आगे बढ़ने की, है ना। उसी तरीके से आप मान लीजिए कि ये जो बुध ग्रह है वो सूर्य के करीब होता है, तो ये कम समय में चक्कर लगा लेता है और तीव्र गति से लगा लेता है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ये याद भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? यानी कि परिभ्रमण, घूमने की गति सबसे अधिक है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। देखिए इसका राइट आंसर भी आएगा बुध। तो तीनों ही क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं और इनका आंसर सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लेटो, डी शनि। तो इसका भी राइट आंसर आपका आएगा बुध। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। तो इसका भी राइट आंसर आपका बुध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे तेज ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी भोपाल टीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है 2003 में। और इसका ऑप्शन है ए शुक्र, बी बुध, सी शनि, डी पृथ्वी। तो वही इसका आंसर भी आपका आएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। ये क्वेश्चन आपने छोटे क्लास में जब आप होगे तब आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ये भी आपने पढ़ा होगा जब आप 7th या 8th क्लास में होंगे। ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। तो बताइए किसको शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? ए मरकरी, बी वीनस, सी मार्स, डी नेपच्यून। और ये भी आपका आरआरबी गोरखपुर एएसएम जी और जी 2005 सन में पूछा गया है, एग्ज़ाम में आ चुका है ये। तो इसका राइट आंसर आएगा वीनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के सबसे पास में कौन से ग्रह हैं? ठीक है। तो ए बुध तथा शुक्र, बी शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल, डी बुध तथा बृहस्पति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के निकट। अब देखिए जैसी बात है, सूर्य के पास में बुध है और पृथ्वी के पास में शुक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। अगर आप ल्यूसेंट से ही पूरी जीके अच्छे से पढ़ लेना तो आपको कहीं और कोई बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी जीके का बिल्कुल निचोड़ होता है। जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो ल्यूसेंट में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं या थे, यानी कि करते थे, तो ये शुक्र करते थे। ठीक है, शुक्र ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह? तो बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर आएगा शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, यानी कि पृथ्वी से निकट कौन सा है? जो मैंने भी आपको बताया था, तो ये भी आएगा आपका शुक्र। सूर्य से निकट पूछे तो बुध और पृथ्वी से निकट शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी शनि। तो इसका राइट आंसर भी आएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। बताइए इसका आंसर। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह कौन से हैं? तो ए बुध और शनि, बी बुध और शुक्र, सी बुध और मंगल, डी मंगल और शुक्र। बताइए, ये भी इस परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन।
तो इसका राइट आंसर आएगा बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है, ये देखिए घुमा के क्वेश्चन को पूछ दिया है। ए शनि, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। इस क्वेश्चन को कई तरीके से इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और इसका भी राइट आंसर आएगा आपका शुक्र। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? ये क्वेश्चन भी देखिए ऊपर दूसरे तरीके से पूछा था और यहाँ पर अलग तरीके से पूछ दिया है और ये इस परीक्षा में आ चुका है। मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, नेपच्यून और यूरेनस। बताइए। तो बुध और शुक्र जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है आपका ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी शनि। ये भी आपका परीक्षा में आ चुका है। चमकने वाला जाहिर सी बात है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा माना जाता है? शुक्र। तो चमकने वाला ग्रह भी आपका शुक्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ये भी आपने अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ए चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से, लधवक्ष गोलाभ से। बताइए। तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नारंगी से दे रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा डी, लधवक्ष गोलाभ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इसका आएगा आंसर 1 डिग्री प्रतिदिन। तो पृथ्वी जो है अपनी कक्षा से लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन गति से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? वर्ष भर एक समान रहती है या फिर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? जब सूर्य के निकट जाती है पृथ्वी तब उसकी चाल जो है अधिक हो जाती है, या अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, सूर्य से दूर होती है, और न्यूनतम होती है यानी कि कम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो बताइए कैसी होती है? तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास में पहुँचती है तो उसकी चाल कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम पहुँचती है। क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत गर्म ग्रह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है कितनी है? 27 किमी पर मिनट, बी 31 किमी पर मिनट, 25 किमी पर मिनट या फिर 39.5 किमी पर मिनट। तो इसका आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, 27 किमी पर मिनट। ओके, नेक्स्ट है आपका, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 25,000 किमी, 20,000 और 12,800 या 6,400। इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, 12,800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है ना। जब सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी है वो सूर्य से जो अधिकतम दूरी पे होती है, यानी कि सूर्य से काफ़ी दूरी पर होती है, तो वह किस महीने में होती है? ए मार्च में, बी जुलाई में, सी सितंबर में, डी जनवरी में। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए जून, बी जनवरी, सी सितंबर, डी मार्च।
तो इसका राइट आंसर है जनवरी। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे कल मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।